हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डिवाइन क्लासेस बाय राहुल ताम्रकर सर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से रिलेटेड कुछ यूनिक क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, अ पॉइंट P is 20 mm below HP and lies in third quadrant. Its shortest distance from XY is 40 mm. तो जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हम पहले शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसा कि हम अपने हर क्वेश्चन में करते आए हैं। तो क्या बोला हुआ है, पॉइंट P जो है थर्ड क्वाड्रेंट पर सिचुएटेड है और साथ ही क्या है, ये 20 mm बिलो HP। और अब इस पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो बोल रहा है 40 mm फ्रॉम XY। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जब भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। जनरली एक सेट स्क्वायर ऐसा कंसीडर करता हूं, तो आप ये मान लीजिए मैं एक कुछ इस तरीके से एक्स एक्सिस ड्रॉ करता हूं और बिल्कुल बीच से कहीं से ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने का मतलब क्या है, अब आप ये मान के चलिए ये एक्स एक्सिस जो है बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया हुआ है कैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन का कॉन्सेप्ट बनता है, हम उसी कॉन्सेप्ट पे फिर से जा रहे हैं। और ये वीपी जो है वो बेसिकली वाई एक्सिस है। अब जैसे यहां पर आप देख सकते हो थर्ड क्वाड्रेंट कुछ इस जगह बनता है, वैसे ही इस चीज को मैं यहां समझूं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट यहां बनेगा। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, जिनको मैं ये चीज बता रहा हूं, ये चीज में अगर थोड़ा भी डाउट है तो आप मेरा पुराना वीडियो देखिए। मैं अपने पुराने वीडियो का जिसमें मैंने ये पूरे डिटेल में बताया है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी मैं फिर भी थोड़ा सा बताता हूं ताकि आप समझ जाएं कॉन्सेप्ट। तो आप ये समझिए कि जैसे आपके पास ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है कुछ इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अगर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को मैं बिल्कुल ऐसा सीधा कर दूं तो ये क्या दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। वहीं अगर एक ऐसा, ये कुछ इस तरीके से मैंने एक वर्टिकल प्लेन अगर दिखाया, ये वर्टिकल प्लेन है, अगर मैं इसको ऐसा सीधा कर दूं तो ये अब एक क्या दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा है। यही लाइन क्या है, वाई एक्सिस है। और ये जो इंटरसेक्शन लाइन बनता है जिसको हम रेफरेंस लाइन एक्स वाई मानकर चलते हैं, ये लाइन ये बेसिकली क्या है, अगर मैं एक्स और वाई दिखाऊं तो ये बिल्कुल बीच का पॉइंट होगा। अगर मैं और अच्छे से बनाकर दिखाऊं तो एक्स एक्सिस कुछ इस तरीके से दिख रहा है, वाई एक्सिस कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये जो बीच वाला पॉइंट हुआ ये हो गया, यही हमारे पास रेफरेंस लाइन होता है एक्स वाई। अभी हम लोग इस HP और VP को X और Y के फॉर्म में समझने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर इस पॉइंट P को थर्ड क्वाड्रेंट पर मैं बनाऊं तो किस तरीके से हम मेंशन करेंगे। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, पॉइंट P जो है 20 mm बिलो HP है, HP से 20 mm बिलो है। तो हम क्या करते हैं, स्केल कंसीडर करेंगे। स्केल को कुछ इस तरीके से रखेंगे, आप ऐसा वर्टिकल सेट करिए बिल्कुल वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, और इस पैरेलल एक्सिस पे आप क्या करिए 20 mm का डिस्टेंस कुछ इस तरीके से मार्क कर लीजिए। ये मैंने ऐसा मार्क कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, सेम अब फिर से स्केल को बिल्कुल एक्स वाई के पैरेलल ऐसा सेट किया और रोल करते हुए जो मैंने पॉइंट 20 mm बिलो मार्क किया है वहां से एक ऐसा रेफरेंस लाइन बना लेता हूं। मैंने क्या किया है, ये जो लाइन बनाया है उसको आपको और अच्छे से डिस्टेंस शो करते हुए अगर मैं बनाऊं तो
हमने क्या किया, ये 20 mm बिलो है, 20 mm बिलो मैंने एक रेफरेंस लाइन बना दिया। ये पॉइंट P जो है इसी लाइन पर ही मिलेगा 20 mm बिलो। अब मैंने इसी तरफ क्यों बनाया, उस तरफ क्यों नहीं लिया या ऊपर क्यों नहीं लिया, क्योंकि पॉइंट P थर्ड क्वाड्रेंट पर है, थर्ड क्वाड्रेंट हमेशा इसी रीजन पे मिलेगा। तो हमने क्या कर लिया, HP से 20 mm बिलो जो है एक रेफरेंस लाइन बना ली है। अब हमको ये पता है कि जो पॉइंट P मिलेगा इसी ब्लू कलर की लाइन पर ही मिलने वाला है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 40 mm फ्रॉम XY। तो मैंने जैसे यहां पर बताया, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही बेसिकली XY को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको 40 mm का डिस्टेंस लेना है, वहीं 40 mm पे आपको मिलेगा पॉइंट P का एक्चुअल पोजीशन, जिसको हमको प्रोजेक्ट करना है, मतलब फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना है। अब आप ले लीजिए राउंडर, राउंडर लेंगे कुछ इस तरीके से। यहां पर आप क्या करिए, स्केल की मदद से आप 40 mm का डिस्टेंस ले लीजिए कुछ इस तरीके से, 40 mm का रेडियस ले लीजिए कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, इस राउंडर का सेंटर में रखूंगा बिल्कुल इंटरसेक्शन पॉइंट पे, और रोल करते हुए मैं ये देखता हूं कि ये कहां पर कट कर रहा है इस रेफरेंस लाइन को। ये देखिए, ये जो डिस्टेंस हमने कंसीडर किया है, ये डिस्टेंस है इस रेफरेंस लाइन से 40 mm का डिस्टेंस, ये 40 mm डिस्टेंस है। यहां पर हमको मिल रहा है पॉइंट P कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया अब क्या, 20 mm बिलो HP और XY से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 40 mm पे पॉइंट P, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट पर रखा है। तो अभी हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट P का एक्चुअल पोजीशन बनाया है। जैसे इसी चीज को मैं यहां पर दिखाता HP और VP से, तो ये कुछ इस तरीके से रखा होता, जो कि 20 mm बिलो होता कुछ इस तरीके से 20 mm, और साथ ही XY से ये कुछ इस तरीके से 40 mm शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होता। इसी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखा दिए यहां पर। अब इस चीज को आपको प्रोजेक्ट करना है, और हम सभी को पहले से ही पता है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना, मतलब आप यहां से देखेंगे फ्रंट व्यू और ऊपर से देखेंगे इसका टॉप व्यू। ठीक, आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए यही मान के चलिए कि ये जो x दिख रहा है बेसिकली यही हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और जो y दिख रहा है वही वर्टिकल प्लेन है कुछ इस तरीके से। अब हम बनाने वाले इसका फाइनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो जब मैं यहां से देखता हूं तो आप इमेजिन करिए ये ट्रांसपेरेंट है, तो इस पॉइंट P का इमेज जस्ट यहां आकर बनेगा, ये हो जाएगा क्या, इसका फ्रंट व्यू P डैश। ठीक है, अब टॉप व्यू की बात करते हैं। तो आप इसको ऊपर से देख रहे हैं, तो ये फिर से आप HP को ट्रांसपेरेंट मानेंगे, तो इस पॉइंट P का जो टॉप व्यू बनेगा वो कुछ इस तरह मिलेगा, पॉइंट P जो बिल्कुल, अगर मैं प्रोजेक्टर लाइन बनाऊं तो इस पॉइंट के बिल्कुल सीधे में होगा कुछ इस तरीके से। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट P का जो एक्चुअल पोजीशन था उसका फ्रंट व्यू P डैश और टॉप व्यू P बना लिया। क्लियर है? अब आपको क्या करना होता है, जैसे ही आप यहां पर प्रोजेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैं अगर इसी चीज को यहां पर दिखाऊं तो ये पॉइंट P होता और इसके बिल्कुल सीधे में यहां पर P डैश होता। अब क्या करना है, आपको HP को क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो जैसे ही आप रोटेट करेंगे ये वाला पार्ट नीचे आएगा, ये वाला पार्ट घूमकर ऊपर जाएगा। तो होगा क्या, जो आपके पास व्यू दिख रहा है, अब मैं राउंडर से दिखा रहा हूं इस चीज को बनाकर, तो आपके पास जो व्यू दिख रहा है टॉप व्यू, जो कुछ इस तरीके से रखा हुआ था यहां पर, जब ये HP क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो ये वाला पोर्शन घूमकर ऊपर आएगा, तो ये जो पॉइंट P है वो घूमकर आ जाएगा बिल्कुल ऊपर। ये आपको दिख रहा है। तो मैं इस रोटेट होने के बाद
इस पॉइंट P को यहां दिखाता हूं, ये हो जाएगा इसका टॉप व्यू। ये पॉइंट P डैश इसका फ्रंट व्यू है, पॉइंट P इसका टॉप व्यू है। इसी को आप अब स्केल की मदद से मेंशन कर देंगे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के फॉर्म में। तो आपको कैसे मेंशन करना होता है, कुछ इस तरीके से आपको एक्सटेंशन लाइन बनाने होते हैं और इस एक्सटेंशन लाइन पर आप स्केल से मेजर करिए। देखिए ये कितना डिस्टेंस दिख रहा है, आप देखेंगे तो 3 ये दिख रहा है 3.4 यानी 34 mm का डिस्टेंस है। तो मैं अब कैसे लिखूंगा, यहां से एरो हेड बनाया और 34 mm के डिस्टेंस पे बन गया इसका टॉप व्यू, और ये ऑलरेडी कितने डिस्टेंस पे था, 20 mm। तो ये P डैश और P जो बन रहा है, यही इस पॉइंट P का फाइनल प्रोजेक्शन हुआ।